भारत में पाए जाने वाले सड़कों के किनारे किनारे की नालियां लोगों के फैलाए कचरा को बढ़ाने के अलावा कई लोगों के आजीविका को भी जिंदा रखती है। इन्हीं नालियों के ऊपर हमारे देश में चाट वाले, मोमोज वाले, मीट मछली वाले दुकान लगाकर देश के लोगों का पेट भरते आ रहे हैं और जीडीपी में 5% का योगदान दे रहे हैं। बीते वर्ष भारत की नालियों पर गुपचुप बेचने वालों ने 19.2% की वृद्धि की है। BW डॉक्यूमेंट्री के आज के एपिसोड में आज हम ऐसे ही एक पानी पूरी वाले से मिलेंगे जो लोगों के पेट को खुश और टॉयलेट को खुश मतलब व्यस्त रखता है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नाम साहब, नाम से क्या फर्क पड़ता है। हम तो खाली वो गुपचुप वाला है। वैसे वैसे बच्चा सब हमको मेरा पापा कहता है और मेहरारू हमको एजी और ओजी। लेकिन वो भी तभी है जब उसको पैसा चाहिए होता तभी, नहीं तो ऐसे तो बाकी लोग हमको पानी पूरी वाला भैया, गुपचुप वाला भैया, गोलगप्पा वाला भैया, पानी बतासा वाला भैया, मतलब यही सब बोलता है। माँ बाप ने कुछ तो नाम रखा होगा। हाँ हाँ, रखा रखा तो था कुछ। अब घर का नाम मेरा मेरा जुन्नू था और स्कूल का नाम मेरा अखिलेश्वर। हाँ। तो स्कूल जाते समय ये पानी पूरी का आइडिया कैसे आया? हमको अच्छे से याद है कि बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल के बाहर बहुत सारा मतलब चाट पकौड़ी, चिनिया बादाम, झालमुड़ी ये सब बिकते रहता था। अब लड़का सब जो था वो चिनिया बादाम और झालमुड़ी सब खाता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ रहता था वो पास का गुपचुप वाला पे रहता था और वो सबसे ज्यादा वहाँ लड़की लोग खड़ा रहती थी। हाँ, वो सब लोग उससे हंस हंस के बतियाते रहता था। हाँ? सब कोई हंसता था उससे, मतलब लोग गुपचुप खाते समय अंदर से खुश हो जाते थे, मतलब उनका चेहरा पे भी ना छोटा छोटा गुपचुप नजर आता था। और हमसे कोई हंस के बात मने करता तो था नहीं, न घर में न यहाँ। फिर हमको लगा कि हम कुछ ऐसा काम करें कि सब लोग हमसे हंस के बात करें, बस। और एक दिन हम अपना जिंदगी जो है वो गुपचुप के नाम कर दिए। ठीक ठीक है। तो ये पानी पूरी का कारोबार आप कब से कर रहे हैं? मतलब ऐसे समझिए कि खुशी के तलाश में हम स्कूल को छोड़ दिए और बचपने से ही बिजनेस में हम उतर गए। क्या कि हमारे बाबूजी भी गुपचुप वाला थे, दादाजी भी गुपचुप वाला थे, दादाजी के दादाजी भी गुपचुप बेचते थे। तो हमारा खानदान में सबका यही सपना रहता था कि या तो डॉक्टर बनो या फिर गुपचुप वाला। तो आपके खानदान में डॉक्टर कौन कौन बना? कोई नहीं, कोई नहीं। काहे के लिए, जब डॉक्टर का पढ़ाई का फीस पता चला तो डॉक्टर बनना सबका खाली सपना रह गया। और फिर सब कोई डॉक्टरी छोड़ के चुपचाप गुपचुप पे ही फोकस करके चुपचाप गुपचुप बेचने लगा। भारत में बढ़ती फीस के कारण हर भारतीय कॉलेज नहीं जा पाता और बेरोजगारी दूर करने के नाम पर या तो किसी पार्टी का झंडा उठा रहा है या आजकल स्टार्टअप में पैसे डुबा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो एक पानी पूरी वाला एक दिन में औसतन 500 पूरियों को डुबोकर उन्हें पानी में भरकर ग्राहकों के मुंह में उतारकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। ये वो कला है जिसमें गणित, रसायन, विज्ञान और हाथ का थोड़ा सा जादू शामिल है, जो आजकल के इंजीनियरिंग करने वाले इंजीनियर और डॉक्टर नहीं जान पाते हैं। आपके पानी पूरी का स्वाद इतना लाजवाब कैसे होता है जो लोग खींचे चले आते हैं? अब 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 स्वाद का क्या होता है साहब, आजकल कुछ मिला दीजिए
वह नया स्वाद है। शुरुआत में तो हम भी सब कुछ बहुत ताजा ताजा बना के बेचना शुरू किए थे। मतलब एकदम ताजा आलू, ताजा छोला, नया नया इमली एकदम पेड़ से लाते थे और एकदम सब कुछ ताजा बना के शाम तक तैयार कर लेते थे। लेकिन ताजा लोग देखे कि खाने आते नहीं थे। फिर मतलब बहुते दिन ऐसे ही चला, लॉस होने लगा धंधा में। तो फिर हम 1 महीना 2 महीना बीत गया, तब एगो जुगाड़ निकाला। जुगाड़? हाँ साहब, जुगाड़। जैसे वो नहीं है कि आप लोग मतलब ऑफिस ऑफिस देखिएगा चलाने के लिए लोग कहीं 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 करोड़ा पत्थर सीमेंट जोड़ के बिल्डिंग तैयार हो जाता है। जैसे देखिए अभी सभी कैमरा वैमरा लगा के आप लोग इतना आदमी सब आके यहाँ पे, मतलब है ना, वैसे ही हम भी करना शुरू कर दिए गुपचुप में। बस दाया बाया करके जुगाड़ निकाल दिए। मतलब? मतलब कि एक दिन मतलब ना घर में आलू का सब्जी बच गया था और बहुत ही ज्यादा बच गया था उस दिन। मतलब आलू सस्ता था तो खरीद के ले आए थे। तो देखे कि वो आलू का सब्जी में से हल्का हल्का मैंने गंध आने लगा था। मैंने सड़ा नहीं था, लेकिन 1-2 घंटा में सड़ जाता। तो मेरा मेहरारू उसको फेंकने जा रही थी। तभी हमारा दिमाग में सोचे कि जब इसको फेंकने से अन्न का तो अपमान नहीं करना चाहिए। फेंकने से हमारे दिमाग में वो आइडिया आ गया। वो आइडिया ये था कि हम उस सब्जी को लेकर चुपचाप गुपचुप के ठेला पे चल जाए और फिर वो ठेला में सब्जी को रख के उसको सारा को मैस दिए। उसमें इमली का पानी, जीरा, धनिया जितना था वो सब मसल के उसमें मिला दिया। और जैसे ही मेरा उस दिन मेरा ठेला पे सारा का सारा गुपचुप बिक गया। सारा सारा बिक गया और लोग तारीफ भी करने लगे। तब जाके हमको बुझाया कि गुपचुप में ताजा सामान डालने से उसका स्वाद नहीं बढ़ेगा, है ना। और ऐसे भी बस वो दिन है और आज का दिन है। घर में जितना भी सब्जी मसाला तेल ये सब सड़ने लगता है, मैंने भुअरी वुअरी लग जाता है उसमें थोड़ा सा, तो उस सबको हम डाल डाल के नया नया मसाला तैयार कर देते हैं, है ना। और उसमें बस इमली का पानी डाल देना है। तो बढ़िया हो जाता है। ऐसे में तो लोगों की सेहत खराब हो जाएगी। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, एकदम नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और देखिए हम गरीब सभी इतना काहे सोचे। मैंने बड़ा बड़ा लोग को देखिए आप, मैंने काम में काम मिलावट करके काम बना के अरबपति बनता जा रहा है। कोई झूठे योगा सिखा के पैसा मिला बना रहा है, तो कोई मतलब कोई तेल में कुछ और मिला दे रहा है। उनका कोई कुछ नहीं करता। गुपचुप में बताइए, हम सामान को खाली बर्बाद नहीं होने दे रहे हैं, अन्न का अपमान नहीं होने दे रहे हैं, तो आप हमको कह रहे हैं मिलावट है। मिलावट नहीं है, ये अन्न का अपमान होने से मतलब इसको हम बचाते हैं। लोगों को पता नहीं है। गुपचुप इंटरनेशनल की एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार एक पानी पूरी वाला अपने जीवन काल में इतना पानी पूरी बेचता है कि उससे ओलंपिक आकार के 3 स्विमिंग पूल भर जाएं। वो इतना कमा लेता है कि एक छोटा द्वीप खरीद सकता है। लेकिन उनमें से 99% लोग उस पैसे से एक और पानी पूरी का ठेला खरीदते हैं, क्योंकि ये एक छुपा हुआ स्टार्टअप है जिस पर अभी अमीरों की नजर नहीं पड़ी है। इस काम में सबसे मुश्किल क्या है? मुश्किल है बारिश। मैंने गुपचुप और बारिश का मैंने रिश्ता उहे है जो सास और बहू का होता है। दोनों एक दूसरा को देख नहीं सकती है। जब ज्यादा बरसात होता है तो हमको बहुत सोचना पड़ जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि गुपचुप का पानी महकने लगता है, फिर इमली को ज्यादा खट्टा करके उसमें दही वही मिला के बेचना पड़ता है। फिर मतलब जब महकता है तो उसमें फिर पुदीना का मात्रा बढ़ाना पड़ता है, मतलब खर्चा बढ़ जाता है। ये है मुश्किल काम में। क्या आपको लगता है कि ये काम आसान है? देखिए साहब, ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये मतलब आसान सा दिखने वाला मुश्किल काम है। खाए के लिए इसमें देखिए आपको खाली गुपचुपे नहीं बेचना है ना। उसमें क्या होता है कि पानी भी बनाना होता है गुपचुप का, फिर इमली का खट्टापन भी, और सबसे ज्यादा होता है वो ग्राहक का मूड का ख्याल रखना पड़ता है ना। जैसे कि अगर किसी ग्राहक का अगर मूड खराब है, माने वो कॉर्पोरेट मजदूर है और वो बहुत से डांस सुन के आया है, तो
तो उसको मीठा चटनी के साथ गुपचुप चाहिए। कोई नया नया प्रेम में पड़ा है लड़का लड़की, तो उसको तीखा चाहिए। किसी लड़की का बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है तो उसको खाली सूखा पापड़ी चाहिए, उसमें इमली का रस निचोड़ के। मतलब ये सब, और 10 तरह का आदमी 10 बार में सोच के पूरा देना पड़ता। मतलब ऐसे नहीं है कि खाली आप पैसे निकाले और ऐसे दे दिए। नहीं 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 नहीं, इसमें देखिए गुपचुप बेचना जो है पूरा पूरा एक विज्ञान है ना। और इसके पीछे बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत साफ सफाई रखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं होता है ना ना। आपके काम की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती है गुपचुप का गिनती। काइले देखिए लोग आ जाता है, भीड़ हो जाता है। अब फिर लोग कहता है कि भैया हम देखिए हमको 5 रुपए का खिलाइए चाहे 10 रुपए का खिलाइए। तो वो गिनते गिनते मान लीजिए कि हम 10 रुपए का 10 को खिला दिए उसको, और गिनते गिनते 15 को खा जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि भैया 15 को आप खा गए, तो कहते हैं कि नहीं आप 10 को दिए। और दूसरा है लोगों का सवाल। इतना सवाल है गुपचुप खाने में कि लगता है कि वो लोग मतलब ब्याह करने आए हैं। कि भैया ये गुपचुप का मसाला में मसाला काहे ज्यादा है, खट्टा काहे कम है, तीखा काहे ज्यादा है, तो तीखा काहे कम है। गुपचुप में पानी काहे कम है। अरे भैया गुपचुप है गुपचुप। ये नहाने का टब थोड़ी है कि इसमें लबालब पानी भर दे। लेकिन लोग ये सब नहीं समझते, इतना इतना सवाल कर देते हैं ना कि सारा व्यवस्था गड़बड़ा जाता है ना। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार पानी पूरी वाले का पानी इतना तीखा होता है कि अगर उसे समंदर में डाल दिया जाए तो मछलियां भी नमकीन हो जाए, लेकिन लड़कियों को वो नमकीन और तीखा नहीं लगता। एक पानी पूरी के पानी में इतने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यदि उन सभी बैक्टीरिया को एक साथ रखा जाए तो वे अपना एक अलग देश बना सकते हैं। इसके बावजूद एक सर्वे के मुताबिक 90% लोग पानी पूरी खाने के बाद पछताते हैं और नहीं खाने की कसम खाते हैं, लेकिन इसके बाद 95% लोग फिर से वही गलती करते हैं और दोबारा गुपचुप खाने चले आते हैं। इसे कहते हैं पानी पूरी का जादू। कैमरामैन रफी अहमद के साथ मैं पिंटू बख्शी।